that that purpose can be defeated? तो फिर आज ये कैसे हो सकता है कि वो वाला मकसद हराया जाए? Because in Mark 11, he's reiterating what he spoke in Genesis. क्योंकि मरकुस 11 में वो उस बात को दोहरा रहा है जो कि उसने उत्पत्ति 2 में उत्पत्ति पहले अध्याय में बोला That man was made for that purpose. कि मनुष्य इस मकसद के हेतु बनाया गया And under redemption, he'll return back to that और place छुटकारे के नीचे वो वापस लौट के उस जगह पे पहुंच जाएगा where he'll be given that authority, जब उसको ये अधिकार दिया a जाएगा, dominion. एक अधिकार दिया जाएगा। Brother, my sister. मेरे भाई मेरी बहन, In a small form, it's already happening. छोटे रूप में तो ये पहले से हो रहा है, But we are going to experience it in a big form. लेकिन एक बड़े रूप में हम इसका अनुभव करेंगे। We have called it a third pole. हमने इसको कहा है तीसरा खिंचाव, We call it Mark 11. हम उसको मरकुस 11 कहते हैं, We call it the spoken word. हम उसको बोलते हैं मुंह से बोला गया वचन, But it's actually dominion. लेकिन ये वास्तविकता में अधिकार है। Dominion over the earth. पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखना, Dominion over every situation. हर एक परिस्थिति को अपने ताबे में Dominion लाना, over every circumstance. हर एक परिस्थिति को अपने ताबे में लाना। Listen carefully. यहाँ से सुनिए, When God made man, जब खुदा ने मनुष्य को बनाया, he put earth under his dominion. उसने पृथ्वी को उसके अधिकार के नीचे रखा। Listen now. अब सुनिए, But when he fell, लेकिन जब वो गिर गया and Lucifer and his demons overpowered him, और लूसीफर उसकी दुष्ट आत्मा और उस पे गलबा प्राप्त किया, then came the Son of Man. फिर आए मनुष्य के पुत्र, That was God who became man. ये खुदा था जो मनुष्य बने, And he started giving them authority. और उसने उनको अधिकार देना शुरू किया। He gave them authority over demons. उन्होंने दुष्ट आत्मा के ऊपर उन्हें अधिकार देना He शुरू किया started giving authority over sickness. और बीमारी के ऊपर उसने अधिकार देना शुरू He किया। started telling them, उनसे कहने लगे, under restoration, बहालीकरण के नीचे I'm giving you some authority. मैं तुम्हें कुछ अधिकार दे रहा हूँ। First have dominion over the devils. पहले दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम अधिकार रखो, Have dominion over an old life. एक पुराने जीवन के ऊपर तुम अधिकार रखो, Have dominion over these things. इन बातों के ऊपर अधिकार रखो, Have dominion over habits. आदतों के ऊपर तुम अधिकार रखो, Have dominion over these things. इन तमाम चीजों के ऊपर अधिकार रखो। And after that, और उसके बाद I'll add more dominions. मैं कुछ और अधिकार तुम उसमें जोड़ दूंगा। Now next thing, और अगली चीज, whatever you say, जो कुछ तुम कहो it shall happen. वो वैसा ही हो जाएगा। Silver and gold have I none. सोना चांदी तो मेरे पास But नहीं what है, have I? लेकिन जो कुछ मेरे पास I है give it unto you. मैं तुम्हें देता In हूँ। the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में No prayer is made. कोई प्रार्थना नहीं की In गई। the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम You में rise up and walk. उठ और चल फिर। What did Paul say? पौलुस ने क्या कहा? Stand up. खड़े हो, I can see faith in you. मैं तुझ में विश्वास देख सकता हूँ। You can go and you are healed. तू चल सकता है, तू चंगा हो चुका है। No prayer being made. कोई प्रार्थना नहीं की गई। Son of Man demonstrated it. मनुष्य के पुत्र ने इसको करके दिखाया, What Adam lost, जो आदम ने खोया, but Son of Man demonstrated it लेकिन मनुष्य के पुत्र ने उसको करके दिखाया to the people. To the people. लोगों के लिए। And there was a selected handful और ये बहुत ही मुट्ठी भर चुने हुए लोग थे who started experiencing that dominion which Adam lost. जिन्होंने अनुभव करना शुरू किया उस अधिकार को जो आदम ने खोया था। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, When God starts restoring the dominion, जब खुदावन अधिकार को बहाल करना शुरू करते हैं, He starts it with demons. वो चालू करते हैं दुष्ट आत्माओं के He साथ, starts it with sickness. बीमारियों से चालू करते हैं। He starts it even if you drink a poisonous thing, it shall not harm you. यहाँ तक कि तुम अगर जहरीली वस्तु भी पी जाओ तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। Hallelujah. हालेलुया। He gave them the dominion. उसने अधिकार उन्हें दिया। What did He say? क्या कहा उन्होंने? Tarry in Jerusalem, यरूशलेम में टिके रहना, for ye shall be filled with power. क्योंकि तुम सामर्थ से भरे जाओगे And I give you authority और मैं तुम्हें अधिकार दूंगा over every demon, हर एक दुष्ट over आत्मा के every ऊपर, sickness. हर एक बीमारी के ऊपर। Whatever you preach, जो कुछ तुम प्रचार करो it shall be. वैसा ही होगा। Wherever you wipe your dust, जहाँ कहीं तुम अपने धूल को झाड़ो, that village or whatever place, चाहे वो गाँव हो चाहे कोई भी जगह हो, it shall be worst in the day of judgment. और वो न्याय के दिन में बहुत बुरा उसके साथ होगा। But who accepts you, लेकिन जो तुम्हें ग्रहण करे accepts me. वो मुझे ग्रहण करता है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे हैं। Son of Man started giving dominion, मनुष्य के पुत्र ने अधिकार देना शुरू किया and that dominion brought a book of Acts, और वो अधिकार एक प्रेरितों की काम की पुस्तक लेके आया, which again a Roman caterpillar ate. जिसको कि आकर के दोबारा से एक रोमन कैथोलिक कैटरपिलर यानी कि उस टिड्डी ने खा लिया। And what's a Catholics ate? And whatever Catholics ate, और जो कुछ कैथोलिक्स ने खाया and whatever Catholics left, और जो कुछ कैथोलिक्स ने छोड़ा Lutherans eaten. लूथरन्स ने खा लिया। What Lutherans left, जो लूथरन्स ने छोड़ा the Wesleyans eaten. वेस्लियों ने खा लिया। What Wesley left, जो वेस्ली ने the छोड़ा Pentecostal eaten. पेंटिकॉस्टल ने खा लिया। But God said, लेकिन खुदा ने कहा I will
restore. मैं बहाल करूंगा। And in the last days, और अंतिम दिनों में he brought the same ministry of the Son of Man. वो वही मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को लेके Through a आए, prophet, नबी के मार्फत, through Malachi 4. मलाकी 4 के What मार्फत। was the purpose? मकसद क्या था? To restore the dominion. अधिकार को बहाल करना, To restore authority. अधिकार को बहाल करना, Purpose for which he made man. वो मकसद जिसके हेतु उसने मनुष्य को बनाया। The Bible in Genesis never reads like this. बाइबल उपनिषद में ऐसे नहीं पढ़ी जाती। Let us make man in our image, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए that he may be a slave. कि वो एक गुलाम रहे। Find me that verse. मुझे यहाँ ढूंढ के दिखाइए। Let us make man in our image, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए that he may be subject to circumstances. ताकि वो परिस्थितियों के ताबे रहे। He was never made to be subject to some circumstances. वो कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया था कि कुछ हालतों के नीचे रहे। He was never made to be a servant. वो कभी भी दास बनने के लिए नहीं बनाया गया He था। was made a son. वो एक पुत्र बनाया गया He था। was made an immature God. वो एक छोटा खुदा बनाया गया He था। was the image of वो God. खुदा का स्वरूप था। He was given a title deed. उसको दस्तावेज दिया गया। And I want to show you, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, before he made this man, इससे पहले उसने इस मनुष्य को बनाया। he has already restored this earth. उसने पहले से पृथ्वी को बहाल कर दिया। Heard those messages. आपने संदेश को सुना है Because in Genesis 1:1, क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में after he made the Bible, बाइबल को बनाने के बाद Satan rebelled. शैतान बागी हुआ। Now that's another story. अब ये एक और कहानी है। And he wanted to build a better kingdom than Michael. और मिकाएल से बेहतर उत्तम राज्य बनाना चाहता था। God destroyed that earth. और खुदा ने उस वाली पृथ्वी को बर्बाद किया। But God's original seed was still lying in the ground. लेकिन खुदा का मूल बीज अभी भी भूमि में पाया जाता था। And Satan's hybrid was finished. और शैतान का जो संकर जाति थी खत्म हो गई। You heard the seminar meetings. आपने सेमिनार की सभाओं को सुना है।